नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मंजूरी दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। पश्चिम मध्य रेलवे पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों का रद्दकरण। भाजपा के लिए झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनकी विधायक पत्नी कांग्रेस में शामिल। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सभी 48 लोकसभा सीटों पर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। एनआईए एसपी दिल्ली तलब। पटना से बुलाए गए आईपीएस अधिकारी। चार कहिया भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार कोलकाता इस मुद्दे पर तृणमूल पहले ही उतर चुकी है। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने भी एएसपी धनराम को दिल्ली बुलाने का दावा सूत्रों के हवाले से करते हुए एक्स ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए को धनराम के खिलाफ उचित जांच और कार्रवाई करनी चाहिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी को भी हटाया जाना चाहिए। कुणाल ने लिखा, एनआईए ने अभिषेक बनर्जी को बीजेपी एनआईए साजिश के खिलाफ स्टैंड लेने के बाद एएसपी धनराम को तत्काल आधार पर दिल्ली बुलाया। यह बात मुझे एनआईए सूत्रों से पता चली। वह पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। एनआईए ने मामलों की निगरानी के लिए आईपीएस राकेश रोशन को कोलकाता भेजा, लेकिन हम धनराम के खिलाफ उचित जांच चाहते हैं। बैठक के मुद्दे को दबाने की कोशिश न करें। मेरी यह भी मांग है कि एनआईए के डीजी को पद से हटाया जाए, क्योंकि धनराम की गतिविधियों के लिए वह भी जिम्मेदार है। गौरतलब है कि तृणमूल ने दावा किया था कि धनराम और बीजेपी के बीच कनेक्शन है। तृणमूल नेतृत्व ने आरोप लगाया कि भूपति नगर घटना की जांच करने जाने से पहले 26 मार्च को भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने धनराम के घर पर बैठक की थी। दावा यह भी है कि जितेंद्र करीब 1 घंटे तक धनराम के घर पर रुके थे। यह भी आरोप है कि बीजेपी नेता ने वहां एएसपी धनराम को तृणमूल नेताओं की एक सूची सौंपी। यह आदेश भी दिया गया कि चुनाव से पहले किसी भी तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया जाए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने एनआईए अधिकारी को एक सफेद पैकेट भी दिया। तृणमूल ने मांग की कि पुलिस जिसकी जांच कर रहे हैं उसमें पैसा है या नहीं। तृणमूल ने उन पर भूपति नगर मामले की जांच के दौरान पैसे के बदले 2 तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक इस बार एनआईए के एसपी धनराज सिंह को तत्काल आधार पर दिल्ली बुलाया गया है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दिल्ली स्थित एनआई दफ्तर में बुलाया गया है और धनराम की जगह आईपीएस राकेश रोशन को राज्य में भेजा जा रहा है। वह अब से राज्य में एनआईए के पास लंबित मामलों को संभालेंगे। राकेश पहले पटना में थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040।
शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सभी 48 लोकसभा सीटों पर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। समाचार का यह भाग प्रायोजित टीवीएस पीएसजे द्वारा। मंगलवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमवीए ने घोषणा की कि उद्धव ठाकरे की सेना 21 सीटों पर, कांग्रेस 17 पर और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर आगामी चुनाव लड़ेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने हफ्तों की बातचीत के बाद मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की 48 संसदीय सीटों के लिए चुनावी समझौते की घोषणा की। तीनों पार्टियां आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती देने के लिए विपक्ष के INDIA ब्लॉक का भी हिस्सा है। चुनाव से पहले कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हमने घर घर गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है। हम घरों में 8 करोड़ गारंटी कार्ड वितरित कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं और प्रियंका गांधी भी। मुख्य रूप से हमारे पास 3 सुपरस्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा विभिन्न राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों के लिए कुल 204 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Organic, Raja, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। भाजपा के लिए झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी विधायक पत्नी कांग्रेस में शामिल। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। पूर्व भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह भाजपा से इस्तीफा देने के एक दिन बाद मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके बेटे और पूर्व भाजपा नेता विजेंद्र सिंह हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। प्रेमलता सिंह हरियाणा से भाजपा की पूर्व विधायक है, जबकि वीरेंद्र सिंह पहले मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में 4 दशक से अधिक समय तक रहने के बाद करीब 10 साल पहले भाजपा में शामिल हुए थे। 10 मार्च को उनके बेटे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वीरेंद्र सिंह भी ऐसा ही करेंगे। वीरेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री का भी कार्यभार संभाला। अब निरस्त हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान वीरेंद्र सिंह ने किसानों को अपना समर्थन दिया था। वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने हरियाणा में हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में भी मंत्री के रूप में काम किया, सर छोटू राम के पोते हैं, जिन्हें किसानों का मसीहा माना जाता है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी, वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह 42 साल तक कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन 2014 में कुछ खास कारणों से भगवा पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, जब मैं भाजपा में शामिल हुआ तो मुझे पता था कि इस पार्टी की विचारधारा अलग होगी और दोनों पार्टियों की विचारधाराओं में कुछ अंतर होंगे। बाद में मैंने महसूस किया कि दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1।
আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. आसनसोल कोर्ट के वकील धरने पर। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल कोर्ट के वकील लंबे समय से फैमिली कोर्ट के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आसनसोल जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, आसनसोल कोर्ट के वकील फैमिली कोर्ट के मुद्दे पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर एक ही कोर्ट में 30,000 मामलों को निपटाने की अनुमति दी जाएगी तो कई लोगों को परेशानी होगी। आसनसोल कोर्ट में किसी केस की तारीख मिलने में कई महीने लग जाते हैं। वकीलों की मांग है कि जो मामले कोर्ट में हैं उन्हें वापस उसी कोर्ट में भेजा जाए। आसनसोल कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट परिसर के पास विरोध प्रदर्शन किया। बाद में वे कोर्ट से सटे घड़ी के सामने गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। आसनसोल कोर्ट के सभी वकील यहां मौजूद थे। जो लोग इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। स्थानीय लोगों ने काम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। ECL के सोदपुर इलाके के चीनाकुड़ी नंबर 1 और 2 कोलियरी में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन इस दिन कोयला छनी इलाके के आसपास के गांव के लोगों ने छीनी चटोर इलाके में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। छीनी क्षेत्र से सटे वलाडी, चीनाकुड़ी नंबर 2, पलाश डांगा समेत कई गांव ने रोजगार के लिए विरोध प्रदर्शन किया। भजन लायक ने कहा कि हम सभी आसपास के गांव से आते हैं। कुछ दिन पहले एक दुर्घटना के कारण काम रोक दिया गया था और जब से काम फिर से शुरू हुआ है, हमने अपने स्थानीय लोगों को काम देने के लिए लिखित अनुरोध किया है। आज हम 200 से 250 लोग यहां आकर बैठे हैं। हालांकि हमने बार बार प्रबंधन से बात की, लेकिन प्रबंधन यह कहकर हमें टाल रहा है कि हम आपके साथ बैठेंगे। आज यह विरोध इसलिए है क्योंकि हमें अभी तक काम नहीं दिया गया है। जगई महतो ने कहा कि प्रबंधन को सूचित करने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि टेंडर देने वाली कंपनी अब वहां नहीं है। अभी काम बंद है। जब काम शुरू होगा तो आपको बता दिया जाएगा और आप आ जाएंगे। हमारी मांग है कि हमारे आसपास के गांव के सभी बेरोजगार लड़कों को काम दिया जाए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. पश्चिम मध्य रेलवे पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों का रद्दकरण। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के सिंगरौली सेक्शन पर कटनी जंक्शन में लाइन के दोहरीकरण से जुड़े प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 9/4/2024 से 22/4/2024 तक निम्नलिखित मेल एक्सप्रेस ट्रेनें नियमानुसार रद्द रहेंगी। ट्रेनों का रद्दकरण 19608 मदार जंक्शन कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस,
8/4/2024 और 15/4/2024 को होने वाली यात्रा और 19607 कोलकाता मदार जंक्शन साप्ताहिक एक्सप्रेस 11/4/2024 और 18/4/2024 को होने वाली यात्रा रद्द रहेगी। 13025 हावड़ा भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस 8/4/2024 और 15/4/2024 को होने वाली यात्रा और 13026 भोपाल हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस 10/4/2024 और 17/4/2024 को होने वाली यात्रा रद्द रहेगी। 19413 अहमदाबाद कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस 10/4/2024 और 17/4/2024 को होने वाली यात्रा और 19414 कोलकाता अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस 12/4/2024 और 19/4/2024 को होने वाली यात्रा रद्द रहेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। डंडे के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष। अगर लड़ना है तो मेरी तरह मैदान में रहना होगा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। कुछ दिन पहले दुर्गापुर बर्दवान से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष को फुल झोड़ में वापस जाओ के नारे सुनने पड़े। साथ ही प्रदेश बीजेपी के इस कद्दावर नेता के पास काफी अनुभव भी है, तो इन चीजों को संभालने की छड़ी क्या है। मंगलवार की सुबह दुर्गापुर के ए जोन पार्क में सुबह की सैर के लिए आए दिलीप घोष कुछ ऐसी तस्वीर में नजर आए। बेशक विवाद हुआ है। इस दिन दिलीप घोष सुबह दौरे पर निकले और जनसंपर्क किया। सुबह यात्रियों से बातचीत की और उनके साथ सेल्फी ली। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। आसनसोल मंडल पर ठहराव के साथ मदार जंक्शन और हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने तथा सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मदार जंक्शन और हावड़ा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 09609 मदार जंक्शन हावड़ा स्पेशल ट्रेन 14/4/2024 और 21/4/2024 दो ट्रिप को मदार जंक्शन से 8:30 खुलकर और अगले दिन 18 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। उक्त स्पेशल ट्रेन यात्रा के दौरान अपने रास्ते में पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आसनसोल मंडल में आसनसोल और दुर्गापुर में क्रमशः लगभग 13:45 और बाद 14:23 रुकेगी तथा आसनसोल स्टेशन पर 10 मिनट और दुर्गापुर स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकेगी। 09610 हावड़ा मदार जंक्शन स्पेशल ट्रेन 16/4/2024 और 23/4/2024 दो ट्रिप को हावड़ा जंक्शन से 15 बजे खुलकर और अगले दिन 21:55 मदार जंक्शन पहुंचेगी। उक्त स्पेशल ट्रेन यात्रा के दौरान अपने रास्ते में पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आसनसोल मंडल में दुर्गापुर और आसनसोल में क्रमशः लगभग 17:57 और 18:55 में रुकेगी तथा दुर्गापुर स्टेशन पर 2 मिनट और आसनसोल स्टेशन पर 10 मिनट के लिए रुकेगी। इस स्पेशल ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित कोच की सुविधा होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. दिल्ली कोर्ट ने BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। वरिष्ठ संवाददाता संतराज प्रसाद के अनुसार दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार 9 अप्रैल को आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति BRS MLC के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। ED और CBI मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आगे की हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ED ने 14 दिन का विस्तार मांगा था।
जिसमें कहा गया था कि वे कविता की भूमिका को चार्जशीट में स्पष्ट किया जाना चाहिए। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कविता ने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित था और विपक्षी दलों को निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा, यह बयान पर आधारित मामला है, एक राजनीतिक मामला है, विपक्षी दलों को निशाना बनाने का मामला है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पहले ही जेल में उनका बयान दर्ज कर लिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य है, जिस पर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंसों में बड़ी हिस्सेदारी के बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त CIC राजीव कुमार का सुरक्षा कवर बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दी। उन्होंने IB के खतरे की धारणा रिपोर्ट के विवरण को साझा नहीं किया। जेड श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एक व्यापक सुरक्षा विवरण तैनात किया गया है। CRPF कमांडो सहित कुल 33 सुरक्षा कर्मियों को कुमार की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसमें कुमार के आवास पर तैनात 10 सशस्त्र स्टैटिक गार्ड, 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने वाले 6 निजी सुरक्षा अधिकारी और उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए 3 शिफ्टों में काम करने वाले 12 सशस्त्र कमांडो शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रति शिफ्ट 2 चौकीदार और 3 प्रशिक्षित ड्राइवर हर समय कुमार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड बॉय पर रहते। उन्होंने 15 मई 2022 को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। उन्हें 1 सितंबर 2020 को चुनाव निकाय में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अब अंत में समय है मूवमेंट के SMS का। आइए जानते हैं कि बहुत से लोग इस वहम में रहते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अल्टीमेटली सच की जीत होगी। लेकिन इतिहास अगर हम देखें दोस्तों, तो जिन जिन देशों में जनता केयरलेस हुई वो देश तबाही की ओर गिरे हैं। चाहे हम जर्मनी में हिटलर के राइज की बात करें, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या नॉर्थ कोरिया हो, सच परेशान हो सकता है और पराजित भी। सच को अंधेरी रात में 3 बजे शमशान में जलाया जा सकता है। सच को गवाहों की लाशों के ढेर में दबाया जा सकता है। सच को झूठे केस में फंसाकर कई महीनों या कई साल तक जेल में तड़पाया जा सकता है। सच को किया जा सकता है गुम झूठ और अफवाहों की भीड़ में। सच को किया जा सकता है अनसुना नीरों की बांसुरी के शोर में। सच बात तो यह है कि सच को खरीदा जा सकता है, धमकाया जा सकता है, कुचला जा सकता है पांव तले। सच वो मार्गदर्शक है जो समाज को अंधेरे में डूबने से बचाता है। लेकिन सच कोई सूरज नहीं, सच कोई योद्धा भी नहीं। सच है एक सफेद कबूतर जिस पर नजर टिकाए रहती हैं खूंखार बिल्लियां। सच को बचाना पड़ता है, सच के लिए लड़ना पड़ता है, डर का जाल तोड़कर जोर जोर से सच बोलना पड़ता है, वरना सच परेशान भी हो सकता है और पराजित भी। तो दोस्तों देख क्या रहे हो, बोलो, जहां भी हो सकता है बोलो, सोशल मीडिया पर या सड़कों पर। ये मत उम्मीद करना कि कोई आसमान से आकर आएगा और देश को बचाएगा। आप ही को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, आप ही को सच को बचाना पड़ेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।